इस बार जनता को लगा होगा कि एक बार मौका दे के देखते हैं बीजेपी को, शायद अच्छा करे। लेकिन हमको भी खुशी तब होगा जब आने वाले समय में वो वाकई जनता के भरोसे पे उतरेंगे। जैसा बिहार में किए, भगवान न करे वहाँ भी करे। जैसा बिहार में बोल के गए और 15 साल में कुछ नहीं किए, वैसा अगर वहाँ भी करेंगे तो आने वाले समय में लोगों को समझ जब वहाँ पे जनता जिताई है तो फिर कांग्रेस वाले ईवीएम का रोना क्यों रोते? ईवीएम का रोना जरूरी है। पूछिए क्यों जरूरी है, ये हम आपको बताते हैं। क्यों रोते हैं? एक मशीन है, मानव निर्मित मशीन है, और जिस मानव निर्मित मशीन को इंसान बना सकता है उसको ऑपरेट भी इंसान ही करता है। तो उससे निष्पक्षता होगी और वोटिंग में निष्पक्ष वोटिंग होगा, इस बात की क्या गारंटी? हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए बिहार की शेरनी खुशबू राय जी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए। मोदी जी अभी 3 स्टेट में अपनी सरकार बना चुकी है, तो क्या इससे आपको खुशी मिल रही है? खुशी तब मिलेगी जब मोदी जी सरकार बनाने के बाद जो वो वादे किए हैं उस पे खरे उतरेंगे। अभी कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, बन गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन आने 2 करोड़ सालाना युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, तो नहीं हुआ। 19 में, नहीं दे रहे। 14 में बोले थे 2 करोड़ देंगे, 14 के हिसाब से 23 चल रहा है। टोटल 6 3 9 साल हुआ, 9 दूनी 18 करोड़ बोलिए, 2 करोड़ नहीं। 18 करोड़ में 18 लाख भी दे दिए होते तो शायद हमको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती कि चलो 10% तो मोदी जी ने काम किया। दे रहे हैं ना रोजगार, पकौड़ा तल रहा है जाके मरीन ड्राइव पे, देखिए कोई चाय बना रहा है। जैसे एक बात बताइए, माँ बाप 4 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चा करके किसी को MBA करवाता है, किसी को BTech करवाता है, किसी को BCom करवाता है, वो जाके चाय बेचेगा। उस माँ बाप को कैसा लगेगा? चाय ही बेचना था तो अनपढ़ गवार नहीं पड़ेगा, कम से कम 10 लाख रुपया माँ बाप का बचेगा ना जी, बचेगा ना उसका भविष्य। अभी बीजेपी के साथ जो भी है उसमें अधिकतम 90% जो है ना युवा ही है। देखिए युवा 90% है कि नहीं है ये तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, ये आंकड़ा बताएगा कि कितने युवा हैं, वो निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है लोगों को एक उम्मीद होता है। देखिए लगातार अगर किसी चीज़ में लगातार अगर 10-5 दिन से आप चावल दाल खाते आइएगा ना तो थोड़ा सा मन करेगा कि आज चिकन खा लेते हैं। लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि लगातार अगर आप किसी चीज़ को करते आ रहे हैं तो बदलाव आप चाहिएगा। तो लगातार कांग्रेस की सरकार पिछले 50 से 60 सालों से बन रही थी, तो लोगों ने सोचा कि एक बार बदलाव करके देखना चाहिए, शायद इससे बेहतर हमें ऑप्शन मिल जाए। लेकिन लोग ने जो सोचा था और जो सोचकर बीजेपी को लाया था, उस सोच पर बीजेपी कहीं से भी खरे नहीं उतरी। बीजेपी ने कहा था कि हम जब आएंगे महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई चल गई ऊपर। उन्होंने कहा था हम जब आएंगे बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन बेरोजगार भरे पड़े हैं पूरा भारत देश में। उन्होंने कहा था हम जब आएंगे तो बहुत सारी चीजें हर राज्य को देंगे, लेकिन ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 2014 से पहले मेरी सैलरी जो थी मंथली वो 6,000 रुपया, अभी 12,000 रुपया हो गया। जब सैलरी जब बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगा। आप उनसे जाके पूछिएगा कि पहले जो इंसान 6,000 कमाता था ना, वो भी महीना का 2,000 रुपया बचा लेता था, 4,000 रुपया खर्चा होता था। लेकिन अभी जो 12,000 भी कमा रहा है ना, वो 12 रुपया नहीं बचा पा रहा। मोदी जी से पूरा देश खुश है, ऐसा लगता है। अगर वाकई मोदी जी से पूरा देश खुश होता तो आप जाके कभी किसी स्टूडेंट से पूछिए, कभी गाँव में चले जाइए, महिलाओं से पूछिए, किसी से भी जाके पूछिए। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र आपको लगता है मोदी जी बना रहे हैं? मोदी जी हिंदू राष्ट्र चाहते ही नहीं है बनाना। असल में सच्चाई ये है, आप इस कड़वा सत्य को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये जो जनता आपकी देख रही है ना, वो भी इस कड़वा सत्य को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। अगर वाकई मोदी जी चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो जैसे वो 12 बजे रात में किसान बिल पास कर देते हैं, जैसे वो 12 बजे रात में 370 धारा हटा देते हैं, वैसे ही जिस दिन मन करता उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते और भारत की जनता खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेती। वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं कि जनता को हिंदू राष्ट्र के नाम पर उलझाओ, जनता को एग्रेसिव करो, जनता को आपस में लड़ाओ। ये लोग आपस में लड़ेगा, फूट डलेगा और हम शासन करेंगे। वही नीति ये अपना रहे हैं जो अंग्रेज ने अपना के जा चुका है। एक बात बताइए, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रोका किसने है इनको हिंदू राष्ट्र घोषित करने से? हम और आप बना सकते हैं क्या हिंदू राष्ट्र? चिल्लाइए बैठ के, हम भी बैठ के चिल्लाएंगे आपके साथ 10 दिन। अगर मोदी जी का एगो दूर दूर तक का जो चमचा है उसके कान में भी अगर पड़ गया बात और वो जाके वहाँ बोलने के लिए तैयार हो गया तो फिर हम मान लेते हैं। कभी देखें अमित शाह को बोलते हुए हिंदू राष्ट्र बनाओ? बोलते सुने हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं ना। धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं बोलेंगे ये बताइए? वो क्या हैं?
वो एक मठाधीश हैं। और मठाधीश जिस भी जाति का होता है, जिस भी धर्म का होता है, वो धर्म का प्रचार प्रसार करता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू हैं तो वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है कोई मौलाना होंगे, वो मौलवी का, वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करेंगे। हो सकता है कोई ईसाई के जो बैठते हैं ईसा मसीह में अथी में क्या बोलते हैं गिरजाघर में, वो ईसाई का प्रचार करेंगे। आप गया चले जाइए, बौद्धिस्ट मिलेंगे, वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो किसी भी मंथ का मोदी जी से आप नाराज क्यों हैं इतना ज्यादा? मोदी जी से खुश किस बात पे रहे? आप हमको खुश रहने का कारण दे दीजिए ना, फिर हम भी खुश हो जाएंगे। कहते हैं कि 2014 से पहले रोड और खंडर में था, अभी एकदम पूरा सही बन गया, चकाचक कर रहा है। कौन? मोदी जी रोड बनवा रहे हैं? मोदी जी के राज में हुआ ना। राम मंदिर भी मोदी जी के राज में ही बना है। हाँ, तो उससे क्या हो गया? हिंदू खुश है। कैसे हिंदू खुश हो जाएगा? राम मंदिर से पेट सबका आप खुश नहीं है, लेकिन देश के पूरे हिंदू खुश हैं। आपको ऐसा लगता है? असल में कोई खुश नहीं है। जनता, हमने पहले ही कहा, अगर मोदी जी से खुश नहीं है तो 3 स्टेट जीत कैसे गया? 3 स्टेट जीत गया क्योंकि वहाँ पे भी लगातार कांग्रेस का सरकार था। हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि अगर लगातार आप दाल भात खाते रहिएगा तो छठा दिन मन करेगा थोड़ा सा चिकन चख ले, स्वाद बदलने के लिए। तो हो सकता है वहाँ से पहले से कांग्रेस थी, इस बार जनता को लगा होगा कि एक बार मौका दे के देखते हैं बीजेपी को, शायद अच्छा करे। लेकिन हमको भी खुशी तब होगा जब आने वाले समय में वो वाकई जनता के भरोसे पे उतरेंगे। जैसा बिहार में किए, भगवान न करे वहाँ भी करे। जैसा बिहार में बोल के गए और 15 साल में कुछ नहीं किए, वैसा अगर वहाँ भी करेंगे तो आने वाले समय में लोगों को समझ जब वहाँ पे जनता जिताई है तो फिर कांग्रेस वाले ईवीएम का रोना क्यों रोते हैं? ईवीएम का रोना जरूरी है। पूछिए क्यों जरूरी है, ये हम आपको बताते हैं। क्यों रोते हैं? एक मशीन है, मानव निर्मित मशीन है, और जिस मानव निर्मित मशीन को इंसान बना सकता है उसको ऑपरेट भी इंसान ही करता है। तो उससे निष्पक्षता होगी और वोटिंग में निष्पक्ष वोटिंग होगा, इस बात की क्या गारंटी है? अभी तेलंगाना में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस जीत गई, क्या वहाँ पे ईवीएम नहीं था? ईवीएम से वोटिंग नहीं? ईवीएम तो हम चाहते हैं पूरे देश में नहीं हो सकता है वहाँ पे भी चीटिंग हुआ हो, हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ वहाँ हुआ, हर जगह। अरे भाई, जो ईवीएम बनाया अमेरिका वो यूज नहीं कर रहा, वो बैन किए हुए। हमसे आगे देश रूस है, वो बैन किए हुए। हमसे आगे चाइना है, वो बैन किए हुए। हमसे आगे जापान है, वो बैन किए हुए। हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ तो बात है। और डिजिटल का सबसे ज्यादा फोकस डिजिटल पर किसने किया? किसका देन है डिजिटल? नरेंद्र मोदी। बस, तो ईवीएम भी किनका लाया हुआ है? किसका लाया हुआ है ईवीएम? उन्हीं लोगों का लाया हुआ है। और सिंपल सी बात है, ईवीएम बिहार में जब हमने आंखों से देख चुके हैं प्रमाण, तो हम क्यों ना विरोध करें? 2020 का रिजल्ट आप उठा के देखिए ना, जीता हुआ था 7 गो, लगभग 5 से 8 कैंडिडेट के साथ गलत हुआ है। और इस बात का प्रमाण है, बजाबते जीत घोषित करने के बाद सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? जब वोट जिसका ज्यादा आएगा, सर्टिफिकेट जब उसको मिलना चाहिए था, तो दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? जब बिहार में हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हुआ हो सकता है राजस्थान में भी हुआ हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी हुआ हो। जब हम अपने राज्य में देखें तब ना हम दावा ठोक के कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं। अच्छी बात है, अगर लोगों को लगता है कि मोदी जी के आने से हमारे देश का भला हो जाएगा तो लाएं। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।